आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां देखने को मिली हैं और इस बार तो आईसीसी की जो चीटिंग है वो खुलकर सामने आ रही है। उनकी जो जेलसाजी है इसके बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि ग्लेन मैक्सवेल जिसने गुज़िश्ता रात 201 रन्स की नाकाबिल शिकस्त और तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली, लेकिन उन्हें सिर्फ 22 पॉइंट मिले और गुज़िश्ता मैच में 92 रन्स बनाने वाले शुभमन गिल को 23 रेटिंग पॉइंट मिले हैं क्योंकि उनके सोने के बैट से रन्स बने थे वो बहुत, क्योंकि भारत से ताल्लुक़ है इसलिए ये इंतही ज़्यादा खुल्लम खुला चीटिंग हो रही है। तो इसके बाद तो अब इस बात का भी गुमान होने लगता है कि शायद आईसीसी का जो टास्क के हवाले से फैसले होते हैं वो भी शायद मैच रेफरी की सवाबदीद के ऊपर होता है कि किस टीम को फातेह करार दे टास जीतने का। तो ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर आज की जो रैंकिंग है इसने तमाम वो जो शवाहिद थे या शकूक थे किसी हद तक कि यार क्या पता कि आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम ऐसा हो, आज खुलकर सामने आ गया है। ये निज़ाम खुलकर नंगा हो चुका है कि आईसीसी खुलकर सपोर्ट कर रहा है, खुलकर चीटिंग कर रहा है और कोई क्रिकेट बोर्ड, कोई एसोसिएशन इसके हवाले से बोलने वाली तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर किसी के अपने अपने मफादात हैं। तो आज की रैंकिंग के हवाले से मैं कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टीमों के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 के आगाज़ से पहले नंबर 1 पोजीशन के करीब तर थी, अब वो एक दर्जा मज़ीद नीचे फिसल कर चौथे नंबर पर चली गई है। गो के गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अब उनके जो पॉइंट्स हैं वो बराबर कर लिए हैं पाकिस्तान के, लेकिन इशारियाती फ़र्क की वजह से वो पाकिस्तान टीम से ऊपर आए। दोनों टीमों के 111 रेटिंग पॉइंट हैं। साउथ अफ्रीका तीसरे और पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर चली गई है। नई रैंकिंग के मुताबिक इंडिया 121 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया 114 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम 111 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान टीम इतने ही पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। न्यूजीलैंड की टीम 5वें नंबर पर, इंग्लैंड छठे, श्रीलंका 7वें, बांग्लादेश 8वें, अफगानिस्तान 9वें, वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर पर मौजूद है। ये टीमों की रैंकिंग है, लेकिन अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो जेलसाजी सामने आई है वो है प्लेयर्स की रैंकिंग, जहां पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह टीमों को या खिलाड़ियों को नंबर 1 बनाया जाता है। यहां पर अब देखें कि ग्लेन मैक्सवेल ने गुज़िश्ता रात 201 रन बनाए और उनके जो पॉइंट्स थे वो उनमें सिर्फ 22 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ है, जो कि इंतही ज़्यादा हैरान कौन है। उसके अलावा शुभमन गिल जो कि गुज़िश्ता मैच एक मैच पहले 92 रन बनाने में कामयाब रहे थे, उसके बदले उन्हें 93 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। यानी कि शुभमन गिल के जो 92 रन हैं वो भारी पड़े हैं ग्लेन मैक्सवेल के 201 रन के ऊपर, जो कि तारीख की चेस में सबसे बड़ी इनिंग्स है और पहली डबल सेंचुरी है। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल 38वें नंबर पर आए हैं अब जाकर, तो उनकी रैंकिंग, जब खिलाड़ी की लो रैंकिंग होती है तो एक बड़ी इनिंग्स खेलने पर बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको पॉइंट कम मिलते हैं। जैसा कि बाबर आजम है, अगर उनकी 51 बना लेते हैं, 50 प्लस इनिंग्स बना लेते हैं, तो बजाय उनके पॉइंट बढ़ने के उल्टे कट जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल जो कि गुज़िश्ता मैच तक यानी 92 की इनिंग्स खेलने के बाद आलमी नंबर 1 बन चुके थे अंदरूनी खाना, उनके नाकाम होने के बावजूद उनके जो पॉइंट्स हैं, टॉप 2 में होने के बावजूद उनके पॉइंट्स बच्चे पैदा कर रहे हैं, ख़ुद बढ़ते रहते हैं। तो ये खुल्लम खुला तज़ाद है। इसके हवाले से मैंने एक पहले भी आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी कि किस तरह पॉइंट बांटे जा रहे हैं, किस तरह काटे जा रहे हैं। अगर मैं बाबर आजम की मिसाल दूँ, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे तो उनके 10 पॉइंट कटे थे, और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 50 रन बनाने पर भी उनका 1 पॉइंट कट गया था। लेकिन अगर शुभमन गिल की बात करें तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 53 रन बनाने पर उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट मिले थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 रन बनाने पर सिर्फ 2 रेटिंग पॉइंट कटे थे, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन पर आउट होने के बावजूद सिर्फ 9 रेटिंग पॉइंट कटे थे। और इस हफ्ते क्या हुआ है कि श्रीलंका के खिलाफ जो 92 रन की इनिंग्स के लिए है उसके बदले उनके 23 रेटिंग पॉइंट में इजाफा कर दिया गया, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो 23 रन बनाकर आउट हुए तो उनके सिर्फ 9 पॉइंट कटे हैं। तो फिर वाज़ेह मतलब ये है कि यहाँ पर रैंकिंग कारकर्दगी के ऊपर नहीं होती, आईसीसी की टेक्निकल कमेटी की सवाबदीद के ऊपर होती है
कि जिसको चाहे नंबर 1 बनाए, जिसको चाहे नीचे करे, और यही कुछ टीमों में हो रहा है और यही वजह है कि एक टीम टॉप पर आ रही है बार बार। तो ये अब रैंकिंग का निज़ाम मेरे ख्याल में इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर इस तरह चलाना है, सवाबदीद के ऊपर चलाना है, हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग निज़ाम है, हर मुल्क के लिए अलग अलग निज़ाम है, हर मुल्क के लिए अलग रेटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये वाज़े तौर पर फ़र्क खुलकर सामने आता है। अब इस सिनारियो के बाद क्या हुआ कि फ़खर जमान जो कि 126 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे, उन्हें सिर्फ 28 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। हालांकि वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल के जो 92 रन हैं लगभग उतने वैल्यू वाले हैं जितना कि 126 रन की नाकाबिल शिकस्त नॉट आउट थे, आउट नहीं हुए थे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल आउट हो गए थे। उसके बावजूद जो पॉइंट है उनका आप रेशो देख लें, लगभग सेम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो खुलकर चीटिंग हो रही है, जेलसाजी हो रही है। तो इसके बाद फिर रैंकिंग की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो अब जो नई रैंकिंग आई है उसके मुताबिक शुभमन गिल 830 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम जिनके पॉइंट बड़े ज़रूर हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए, तो वो अब दूसरे नंबर पर चले गए हैं। ये मेरे ख्याल में 1000 दिन के बाद पहला मौका है कि वो नंबर 1 पोजीशन से महरूम हुए हैं। 824 रेटिंग पॉइंट हैं। इसके अलावा क्विंटन डी कॉक 771 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली चौथे, डेविड वार्नर 5वें, रोहित शर्मा छठे, रस्सी वेंडरडसन 7वें, हैरी टेक्टर 8वें, हेनरिच क्लासन 9वें और डेविड मलान 10वें नंबर पर हैं। ये आईसीसी की रैंकिंग है टॉप 10 की। और उसके अलावा अगर देखा जाए बॉलर्स की कारकर्दगी की बात करें तो बॉलिंग में भी मोहम्मद सिराज को नंबर 1 करार दिया गया है, जो कि शाहीन अफरीदी से टॉप पोजीशन छीनने में कामयाब रहे हैं। केशव महाराज दूसरे नंबर पर हैं, डम जंपा तीसरे, कुलदीप यादव चौथे, शाहीन अफरीदी नंबर 1 से 5वें नंबर पर चले गए हैं। 5 दर्जे नजली हुई है। जोश हेजलवुड उनके आइन बराबर पॉइंट की वजह से मुश्तरका तौर पर 5वें नंबर पर हैं। राशिद खान 1 दर्जा तरक्की पाकर 7वें नंबर पर आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह 8वें नंबर पर, ट्रेंट बोल्ट 9वें और मोहम्मद शमी 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ये रैंकिंग है। और उसके अलावा मैं वैसे तो हर बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की रैंकिंग आपके साथ अलग शेयर करता हूँ कि कितनी तरक्की पाई, कितनी नज़ली हुई। तो इस बार आपको ये बता देता हूँ कि फ़खर जमान अब 11वें नंबर पर आ गए हैं, जो कि कदरे नीचे चले गए थे। थोड़े ऊपर हैं, थोड़ी तरक्की की है लेकिन उतनी तरक्की नहीं की है जितनी कि उनका होनी चाहिए थी, जितना उनकी बड़ी इनिंग्स थी। तो ये आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि रैंकिंग में खिलाड़ी की जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पर किसको तरक्की, किसको पॉइंट मिल रहे हैं, कि उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, उसकी पावर कितनी है, उसके पीछे पैसा कितना है। तो ये इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन है कि आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम जिसके ऊपर ये खुलम खुला चीट हो रही है कि ग्लेन मैक्सवेल एक नीचे आकर बैटिंग की, निचले नंबरों पर इतनी बड़ी इनिंग्स खेली, उसको 22 पॉइंट मिले हैं 201 रन की नाकाबिल शिकस्त नॉट आउट इनिंग्स खेलने के बावजूद, और जिसने 92 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ एक गैर अहम मैच में, उसके लिए उन्हें 23 पॉइंट मिले, एक ज़्यादा पॉइंट मिला। तो क्या आईसीसी वाजे कर दे कि भारतीय जो प्लेयर्स हैं उनके लिए पॉइंट सिस्टम अलग है, दीगर टीमों के लिए अलग है, तो फिर तो चले समझ आती है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इसके बाद सिर्फ रैंकिंग में आप टॉप 10 खिलाड़ी भारत ही के रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है इसके बाद कौन एतमाद करेगा कि जो आईसीसी की रैंकिंग है वाकई ही रैंकिंग है। तो ये आईसीसी खुद अपने लिए मसाइल खड़े कर रही है, अपने ऊपर उंगलियां खुद उठवा रही है, अपनी रैंकिंग को बेवकूफ़ खुद कर रही है। तो जब इतनी खुलम खुला चीटिंग होगी, चलें आप थोड़ी बहुत कर लें, समझ में आती है। तो अब ये बड़ी मिसाल तो ग्लेन मैक्सवेल की है, फ़खर जमान की है। इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बावजूद उन्हें इतने पॉइंट नहीं मिल रहे जितना कि छोटी इनिंग्स खेलने पर शुभमन गिल को मिल रहे हैं। शुभमन गिल अगर 25-26 रन करते हैं, 50 करते हैं तो उनके इतने पॉइंट मिल जाते हैं, जबकि बाबर आजम 50 करके उनके पॉइंट कट जाते हैं। और अगर एक खिलाड़ी डबल सेंचुरी करता है 22 पॉइंट मिलते हैं उसको, और दूसरा खिलाड़ी अगर 50 करता है शुभमन गिल, उसको उससे ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये आईसीसी की जानिब से अब खुलम खुला जो खिलाफ वर्जी है या खुलम खुला जो चीटिंग है, जेल साजी है, वो खुलकर सामने आ गई है। इसके बाद अब प्लेयर्स एसोसिएशन का काम है या क्रिकेट बोर्ड्स का काम है कि इसके हवाले से आवाज़ उठाएं कि या तो आईसीसी का रैंकिंग निज़ाम ही ख़त्म कर दें कि ज़रूरत क्या है अगर इस तरह की चीटिंग करनी है, तो या फिर ये कि इसको सही करें, वाकई मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, मेरिट के ऊपर रैंकिंग दें, पॉइंट्स दें, तब जाकर इसकी वैल्यू बनेगी कि वाकई समझा जाएगा कि ये टीम नंबर 1 है। अगर इस तरह होगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे और कोई इसके ऊपर यकीन भी नहीं करेगा।